अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली फॉक्स एडवाइजर रिव्यू। आज के मार्केट रिव्यू के साथ हाजिर हैं। आज मार्केट में अगर हम देखें तो एक बड़ा वाजे किस्म का मूव थी, जो एक नंबर एक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर थी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर थी। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो कुछ भी होगा उसको हमने कंसिडर किया है कि ये साइडवेज सी मूव है। और ये साइडवेज मूव अगर यहीं पे जारी रहती है तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम सेकंड चीज अटेम्प्ट करें तो इस लाइन के तोड़ने का मतलब ये होगा कि मार्केट की इम्पल्सिव मूव जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर नीचे आके और शुरू हो गई तो फिर हम देखेंगे कि ये आपको मंदी वाला एक ट्रेंड नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी तक अगेन मार्केट में वोलेटिलिटी तो बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मार्केट जा कहीं नहीं गई। वोलेटिलिटी बहुत होना और जाना कहीं नहीं, ये तो एक साइडवेज अलामत है। और ऑलवेज इस मूव में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कुचले जाते हैं और मामला जो है वो काफ़ी ख़राब होता है। अगर हम आवरली का डेटे में देखें तो आपको नजर आएगा कि कल इम्पल्सिव मूव थी, आज थोड़ी सी डिप आई और उसके बाद ये ए बी सी वाला पैटर्न बना है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये ए बी सी वाला पैटर्न बना है, इस एरिया में दोबारा ये आया और इससे ये फिर तेज हो गया। तो अभी तक हमें वाजे इंडिकेशन या दलील नहीं मिली डाउन ट्रेंड की। लेकिन हम अभी सिर्फ जो बहुत छोटे टाइम फ्रेम है उसके मुताबिक अगर ट्रेड लेना चाहें तो हमें ये उसके बीच में एक छोटी सी इम्पल्सिव मूव नजर आती है कि ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव मूव है एबीसी की, और कल इसको कंटिन्यू करेगा ये डाउन साइड पे थोड़ा सा और इसके नीचे आएगा। अब हमने देखना ये है कि इम्पोर्टेंट बात इसमें जो शुरू होने वाली बात है वो ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है ये आपको थोड़ी डिम नजर आ रही होगी। मैं इसको वाजे कर देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ये बेसिकली डेली ट्रेंड लाइन है और इसके ऊपर ही मूव कर रहा है, दो चीज़ों के ऊपर मूव कर रहा है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मूव कर रहा है और एक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये मूव कर रहा है। तो जब तक ये दो कंडीशंस वैलिड रहेंगी ये ठीक रहेगा, यानी दोनों में से एक भी वैलिड रहेगी। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये साइडवेज ऐसे चलता रहता तो इस लाइन के ऊपर रहेगा, तो हमने तब भी शॉर्ट साइड नहीं अटेम्प्ट करनी। और अगर ये इससे ऊपर ट्रेंड लाइन से रहता है और ऊपर ही चलता जाता है तो तब भी हम इसको साइडवेज मूव नहीं बल्कि तेज मूव की गर्दानेंगे और 80 तक का टारगेट हमारे जेल में है। 180 वाला जो है ये मैंने काफ़ी अरसे से मार्क किया हुआ, गिरते हुए भी ये मार्क किया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और अब ये बढ़ते हुए भी फैसला कुल लेवल होगा। तो इसको आपने जेन में अच्छी तरीके से रखना है कि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर जाके मार्केट जरूर कोई बड़ा काम करेगी। अगर तो ये इससे ऊपर निकलती है, हमारा अभी तक जेन वही है कि ये पहली इम्पल्स है, ये उसके बाद जो इम्पल्स आ रही है ये इसके हाई तक जा सकती है। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, इसके हाई तक जा सकती है, 80 के हाई से वापस आ सकती है, इस हाई से वापस आ सकती है, या इससे थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आ सकती है। तो उसमें अभी तक जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि अगर ये इम्पल्सिव है तो इसके साथ करेक्शन नहीं है, और करेक्शन के साथ अगर ये आती तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता कि ये इम्पल्स है, ये ए बी और सी है और इसके बाद फाइनल सी है। तो अभी तक हम इसमें कंफ्यूज हैं थोड़ा सा कि ये क्या कर रही है और रोजाना की बुनियाद पे ये क्या हो रहा है। इसमें जो एक फॉर्मेशन अभी और देखी जा सकती है वो ये है कि ये ए थी, ये बी और ये सी है। तो ये एक्सपेंडिंग फ्लैट जैसी एक मूव बन रही है और ये यहाँ से नीचे आ सकता है। तो इन दोनों डायरेक्शन में अगर आप इन दोनों का अगर आप गौर करें तो हमें फॉर्मेशन जो है वो क्लियर कट नीचे की ही मिलती है अगर ये लेवल टूट जाए, अगर यहाँ से ये लेवल टूट जाए। अदरवाइज शॉर्ट टाइम फ्रेम के बीच में अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया है कि अभी तक शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमें सिर्फ एक इम्पल्स मिली है और वो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बीच में अगर आप इसको प्ले करना चाहते हैं
अब आप ये याद रखना कि 15 मिनट का क्या मतलब होता है। 15 मिनट का मतलब है पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल। यानी ये टोटल 15 मिनट की 5 कैंडल्स हैं। ये ट्रेंड 1 घंटा रहा है। तो यहाँ से अगर कोई नीचे भी आई चीज तो 1 घंटा क्या ट्रेंड होगा ये तो इस वजह से 15 मिनट के जो कैंडल्स हैं या 5 मिनट की जो कैंडल्स हैं उसके बीच में आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये अकॉर्डिंगली बहुत छोटे ट्रेंड होते हैं। और इन छोटे ट्रेंड्स को अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो उतनी तेजी से ही आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ती है या उसी तरीके से आप फौरन से फौरन निकलते हैं। 5 मिनट में देखें तो तब भी ये तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का ट्रेंड था। और उसके काउंटर ट्रेंड आया जो कि हमें करेक्टिव लग रहा है। और उसके बाद एक और नीचे का जो फर्स्ट हाफ में ऊपर खुल के नीचे आ सकता है, नीचे खुल के नीचे जा सकता है। इस ये ट्रेंड जो है बड़ा वाजे है और इसने आना है कल। तो लेकिन ये 5 मिनट के अंदर है, 15 मिनट के अंदर है। अब इससे नेक्स्ट मूव को हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में या बड़ी उसके बीच में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बड़े टाइम फ्रेम में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है नंबर वन के इसमें ये ए है, इसके साथ बी बने और सी बने चंद घंटों में। कल का दिन सिर्फ यही फॉर्मेशन बने, यानी ये इम्पल्स है। ए बी सी घंटे में बने और फिर उसके बाद ये आखिर पे कंटिन्यूशन दे। लेकिन ये चूंकि एक 1 डे जो होता है तकरीबन वो हमारा 6 घंटों का होता है। 1 2 3 4 5 6। तो 6 घंटों में ये फॉर्मेशन बनना ज़रा डिफिकल्ट होती है आमतौर पे। तो हमें छोटे टाइम फ्रेम के बीच में सिर्फ अगर हमने कोई अच्छी गेम प्ले करनी है स्कैल्पिंग वाली तो वो सिर्फ 15 मिनट में मिल सकती है। अदरवाइज आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व करें कि इस एरिया में ये कैसा बिहेवियर करता है। इम्पल्सिव होता है, बहुत ज़्यादा साइडवेज होता है, अप जाता है, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे। तो ये तो इंडेक्स का व्यू था। आप लोगों के कोई आइटम है तो शेयर करते जाएं। ओजीडीसी को देख लेते हैं। ओजीडीसी में अगर हम डेली व्यू में जाएं तो डेली में अच्छी इसकी मूव थी। नया हाई की तरफ गया है ये। और कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अभी तक ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। और जब तक ट्रेंड लाइन इंटैक्ट होती है आपको मालूम है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न ही होता है। जबकि ये अपनी एक की लेवल के करीब पहुंच गया। ये इसका एक की लेवल है। और इस की लेवल के ऊपर हम देखेंगे कि यहाँ से इसके काफ़ी सारे चांसेस है इधर नीचे आने के। तो आपने इसके ऊपर यहाँ पर इस जगह पे कम से कम नील रहना है बिल्कुल। आ, इसके बाद पीएसओ देख लेते हैं जी। जी पीएसओ में अगर आप देखें तो डेली वाली ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है। और इसमें चांसेस यही हैं कि हमारे पास ये इम्पल्सिव मूव ख़त्म होके ए बी सी बनी है और इसके बाद डाउन मूव आ सकती है। लेकिन अगेन इसका फैसला हमने कब करना है। इसका फैसला हमने ए बी सी का फैसले के एंड पे हम इस तरह करते हैं कि ये इम्पल्सिव डाउन मूव है और फिर उसके बाद करेक्शन की मूव आए तो इस जगह के ऊपर हम 50% पे सेल करते हैं। और फिर उससे मजीद नीचे की तरफ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या सिचुएशन है। अभी इस जगह पे ये सिचुएशन है कि अ, अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो आपको सिर्फ 15 मिनट में छोटी इम्पल्सिव मूव डाउन नज़र आती है। जो कि फिर मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन 15-20 मिनट वाला जो ट्रेंड है ये घंटों में ही सिर्फ रहता है। और उसकी सिमिलर आप पहले घंटे में अगर आप शॉर्ट के बीच में आपको कोई मौका मिला इस एरिया में तो आपका ये वाला जो है तकरीबन इस एरिया में 378 से लेके और 368 10 रुपए की एक इम्पल्सिव मूव आप देख सकती है इसके बीच में। तो इसको आप मार्क कर ले सिर्फ फर्स्ट कुछ टाइम में आपको ये पॉसिबिलिटी मिल सकती है। और फर्दर अगर कंटिन्यू करती जाएगी तो हमने इसको नहीं करना। 50%, 786% के लेवल्स को इसके ऊपर लगा के देख लें आप। अ, अभी या मैं चलिए एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर अगर आप यहाँ से ये लेवल लगाते हैं
तो आपके पास दो लेवल ही आ जाते हैं। एक लेवल तो उसने ब्रीच किया, 50% डाला। नेक्स्ट लेवल इसका आता है 381 रुपये। और नेक्स्ट उससे लेवल आता है आपका पूरा 100% रिट्रेसमेंट का। तो 384 और 381 और फिर 388, ये तीन लेवल हैं जहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस जगह से आपने शॉर्ट करना है या यहीं से शॉर्ट करते हैं ना, इम्पल्सिव मूव से आपको पता। तो ग्रुप में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ये इसका सेल लेवल आ गया है या चल रहा है। अच्छा अच्छा। पीपीएल आज की जो ज्यादातर मार्केट नीचे जाके नीचे खुल के ऊपर आने का जो सिचुएशन थी, वो ज्यादातर ये ऑयल सेक्टर ने वापस की थी, ओजीडीसी और पीपीएल में। और ओजीडीसी और पीपीएल की जो मूव आप देखेंगे, तो इम्पल्सिव डाउन के बाद करेक्टिव मूव। और ये डेफिनेटली ये 15 मिनट के बीच में चांसेस, तो मोर और लेस फर्स्ट 15-30 मिनट्स का चांस ये है कि मार्केट डाउन होगी। और थोड़ी सी आपको मौका दे देगी शॉर्ट साइड का, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में। तो जो लोग थोड़ा तेज प्ले करते हैं और जो लोग शॉर्ट साइड को प्ले करते हैं, उन लोगों के लिए ये एक मौका होगा। अच्छा जी। इसके बाद आप लोगों की आइटम देख लेते हैं। आपने एफएफएल कहा है, जीएटीएम कहा है, फातिमा कहा है। एफएफएल। जी एफएफएल में छोटी सी करेक्टिव मूव है ये भी। मुझे ऊपर जाता नहीं लग रहा। ए बी सी तो इसने बनाई है, लेकिन उसके बाद ये करेक्टिव मूव ही लग रही है। तो ये कंटिन्यू करेगा, आपको ऊपर के लेवल पे कहीं भी मौका मिले, 1850 के करीब, 1810 के करीब, या 1870-80, ये एरिया आपका सारा सेल ही है अभी तक। अभी तक इसमें कोई इम्पल्सिव मूव नज़र नहीं आ रही मुझे ऐसा। तो ये एरिया आपका सेल वाला, ये एरिया नज़र आ रहा है। दूसरा, अगर आप डेली के बीच में डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो अभी तक चीज़ें इंटैक्ट हैं डेली में, अपने जो सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये इसके नीचे गया था और फिर बाउंस बैक हुआ है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप ऑब्जर्व करते रहें। जब इसके नीचे क्लोज हो जाएगा, तो डेली वाला भी इसका सेल लेवल तकरीबन एक्टिवेट हो जाएगा। जी18 को देखें जी। खुले में टेक्सटाइल टेक्सटाइल सेक्टर बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन अब ओवरबॉट हो चला है। और ओवरबॉट होने की सूरत में कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी नीचे मिलेंगी। जी बिल्कुल, ये इसी तरह ही है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लें, तो अब ये अपनी करेक्टिव मूव में आया हुआ है और ये अच्छा बाय है। थोड़ी सी इसको करेक्शन और कर लेने दें। मेरे ख्याल में एक एक लेवल इसका, इस लेवल को ऑब्जर्व कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इस के साथ ही इस लेवल को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये दो लेवल हैं, 24 रुपये 35 पैसे और 23 रुपये 50 पैसे। तो इसके करीब करीब कहीं आए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इस एरिया में बाय कर सकते हैं या इस एरिया में बाय कर सकते हैं विद स्टॉप ऑफ दिस, यानी 22 रुपये के स्टॉप से। और अगर मजीद भी नीचे आ जाए, तो आप फिर यहाँ भी बाय कर सकते हैं 22 रुपये के स्टॉप। एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा इसके साथ टेक्सटाइल में। अभी ये करेक्शन में है। गुल अहमद के बाद जी टीएटीएम है जी, और टीएचसीसीएल है। टाटा टेक्सटाइल मिल थोड़ा स्लो है, लोड हो रहा है। जैसे लोड हो जाता है तो आपको आवाज़ सही आ रही है। जी आपको आवाज़ आ रही है। जी आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। जी आई एम सॉरी, आप लोगों को थोड़ा डिस्कनेक्शन का सामना हुआ कुछ। अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी। जी सर, आ रही है। जी सर आ रही ओके है। ओके।
अच्छा जी। हम FFL को देख GATM को देख रहे थे। और इसमें मैंने आपको बताया था कि आई डोंट नो कहाँ से थोड़ी डिस्कनेक्शन हुई, मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो ये इसको इम्पल्सिव मूव के खात्मे के बाद ये करेक्टिव मूव आ रही है। और इसमें ये दो लेवल हैं, इधर आप 24.30 और 23.50 के करीब बाय कर सकते हैं, या फाइनली ये एरिया है जहाँ पर आपके बाय और फिर एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ से बन सकता है। अच्छा जी। आधा लेवल हो। सर वो आप टीएटीएम देख रहे थे सर? TATM को देख लेते हैं जी। ये टीम, ये सर गुल अहमद है। जी ये तो गुल अहमद है, टाटा टेक्सटाइल में को शायद किसी ने भी पूछा था, वो बोल रहे थे। अच्छा जी, TATM की करेक्टिव मूव चल रही है। और फर्स्ट करेक्शन के बाद आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, यही अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये गैप फिल हुआ है, इस गैप का स्टॉप रख के आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये वेरी स्लोली करेक्टिव मूव की सूरत में ऊपर जाएगा और तेज़ी से नहीं ऊपर जाएगा। और दूसरी सूरत ये है कि यहाँ से ये नीचे भी आए और करेक्टिव मूव में आए, तो आप इसको इस एरिया में 130 के एरिया में बाय रखें। मेरे ख्याल में ये एक और मूव आप देगा और वहाँ से कंटिन्यूशन है। और आपका जो स्टॉप है वो ये एरिया ज़रा दूर है। अगर आपने इस एरिया में रखना है तब भी ठीक है, अगर इस एरिया में रखना है तब भी ठीक है। ये तीनों वैलिड स्टॉप है। इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये 15 मिनट का स्टॉप है, ये आवरली का स्टॉप है, ये डेली का स्टॉप है। तो इनको इस तरीके से देख लें, आपके जो जिस टाइम फ्रेम में काम कर रहा है वो उसको वो वाला स्टॉप यूज़ कर लें। अच्छा जी। अच्छा, आज जियो। इसका 131 पे आया है ये, जी टाटा जो है। सॉरी। और सॉरी। आज 131 की रेंज में आया था, जब स्टॉक जी जी डाउन रही है मार्केट। जी जी न्यूज बिल्कुल आई है ऐसे ही जब। है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आई करेक्टिव मूव में था। BOP पूछे आपने और NBP पूछे है। BOP। अदनान साहब, आप तो मेरे ख्याल है बैंकों में काम नहीं करते और आप NBP और BOP पूछ रहे हैं। आई डोंट नो। एनीवे। सर मैंने नहीं पूछा। अच्छा जी, अदनान रफीक लिखा हुआ था। सर मैं अदनान आलम। अच्छा जी। अल्लाह आपका आलम दुरुस्त रखे जी। ये कंटिन्यूएशन, थैंक यू सर। ये कंटिन्यूएशन जो है इसकी लगती है अदनान रफीक साहब। अभी साइडवेज ही मूव है और साइडवेज मूव के बाद एक और ऊपर की चांस है NBP में। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो इस एरिया में आपको बाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे लगता है एक आखिरी यहाँ से नीचे झटका देगा C मूव का। देखिए जब भी मूव बनती है, जब भी हम कोई ABC बनाते हैं, पीछे से एक मूव अगर आ रही है, अगर आपने तेजी वाली एक मूव की है तो A, B और C, एक नीचे डाउन मूव आपको आखिरी मिलती है। तो इस आखिरी मूव को पकड़ने के लिए यहाँ पर अगर आपका ये हम इसमें देखें तो इसमें ये A, B की मूव में और C की मूव जब आए तो आप इसको यहाँ से पकड़ें और फिर इस लो का स्टॉप रख सकते हैं आप। तो ये NBP का बेसिकली आपके लिए ध्यान था। और BOP का ध्यान देख लेते हैं। बैंक ऑफ पंजाब में भी सिमिलर पैटर्न है, यहाँ पर कंजेशन हो गई है। और कंजेशन का मतलब आपको पता ही है, साइडवेज मूव है। और साइडवेज मूव में एक डाउन मूव इसके करीब आए तो आप पकड़ के इसको कंटिन्यू करें। अभी बाइंग ऊपर की साइड पे ना करें। मेरे ख्याल में वेरी शॉर्ट टर्म के बीच में मार्केट जो है वो हमें एक खास डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है कि इसने एक आखिरी झटका नीचे का, आखिरी तो नहीं कह सकते, एक झटका नीचे का देना है और फिर उसके बाद मजीद ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे इसके। तो इसको हम देख लेते हैं। MBP के बाद आपने TRG का है जी समी साहब। TRG। ये है TRG की मूव जी। A, B और ये C, और चांसेस ये हैं कि ये इससे आगे निकल जाएगा। साइडवेज मूव है और ये तेजी की मूव है। दूसरी सिचुएशन इसमें क्या बनती है कि A, B, C और C थोड़ा इस लो को तोड़े, यानी ऐसे बने और फिर, तो बहरहाल इसके नीचे आपको मिले या यहाँ से अगर थोड़ी तेजी हो या इसके ब्रेकआउट पे पकड़े, तीनों सूरतों में आपको ये तेज मिल रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देख लें तो आपको
रिलेटिवली मेरे ख्याल में यहाँ पर चांस ज़्यादा है बढ़े के कि ये साइडवेज हुआ हुआ है, और इस लो के स्टॉप से आप इसके करीब करीब बाय करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी बड़े वाजे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ए बी और सी देगा, तो इसका अपनी जगह के ऊपर इम्पल्सिव मूव के यहाँ से होने का चांसेस ज़्यादा है, यानी एक दफ़ा लो के करीब आना इसका दोबारा ज़रूरी है। एम एल सी एफ को देखते हैं जी। एमएलसीएफ की डेली मूव में हमें पता है एक दो बातों का बड़ा क्लियर पता है कि ये जो सी इम्पल्सिव मूव बनी है ये इसके ऊपर जब तक रहेगी तो एक और चांस है यहाँ तक आने का, और इस दौरान इस नीचे के करीब बाय करें, ऊपर के करीब सेल करें, और फिर हम देखेंगे कि ये फर्दर कंटिन्यू नीचे की तरफ कर पड़ेगा। तो अभी उसके बाद जो छोटे टाइम फ्रेम में है उसमें हम देखते हैं कि इसको छोटे टाइम फ्रेम में दूसरों की तरह ये डाउन मूव नहीं बना रहा, बल्कि अप मूव की तरफ है। और ये आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक डेढ़ घंटे की मूव हो सकती है जो अप मूव है। तो अगर आपने इसको प्ले करना है तो इसके ऊपर आके इस एरिया से फिर ये नीचे, तो ये ए बी और सी का एक कंटिन्यूशन बन सकती है नीचे की तरफ। तो आपने अगर ये वाला ऊपर प्ले करना है थोड़ा यहाँ से यहाँ एरिया तो देख लें, नहीं तो वेट करें 96 से फिर फर्दर नीचे की तरफ। इसके बाद हम डी जी ए सी देख लेते हैं जी। ये आई एम सॉरी नेट स्लो है जी। डीजीकेसी आ गया जी। डीजीकेसी भी साइडवेज ही मूव है, और एबीसी मेरे ख्याल में इसकी अगर आप कंप्लीट देखें तो एक एक अप मूव का फाइनल इसमें चांस है, और वो अप मूव में आपको दिखा देता हूँ। हमने बताया था कि ये एरिया इसको एक दफ़ा ब्रेक करना चाहिए, ये वाला तकरीबन सब में ये एरिया बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर इसको ओजीडीसी को देखें तो ए बी सी, एबीसी इसकी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ से ये इम्पल्सिव मूव आएगी, इसके ऊपर जाएगी और फिर वहाँ से नीचे जाएगी। तो ये वाली अगर किसी ने मूव पकड़नी है ये एरिया तो आप कर सकते हैं। 198 है और चांसेस है कि 204 से 208 के दरमियान आ जाए। स्टॉप आपका यहीं पे इस बिलो कैंडल के ऊपर है। तो रिस्क गार्ड वर्सेस अच्छी मूव है आपके लिए अगर आप प्ले करना चाहते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल में इसको यही एंड करते हैं। क्लास के दोस्त साथ रहें। मैं आज आपको आज की जो ट्रेड्स थी, आई डोंट नो आप ज़्यादातर मेन आइटम में रहते हैं, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आज दूसरी साइड आइटम या दूसरे आइटम्स के बीच में कैसी ट्रेड्स अच्छी मिली और इजी मिली, और बड़ी आसानी से प्रॉफिट बनता रहा उसमें। तो दैट्स इट फॉर यूट्यूब, और ट्रे क्लास के साथ ही साथ रहिए।